Good morning, dear students. The lesson 3, including a story titled The Midnight Visitor, is flashing on the mobile phone screen before you. This story has been taken from the book Supplementary Reader named Footprints Without Feet for the students of class 10. According to the theme of this story, man is a combination of mind, body, and spirit. The first two matter the most in dealing with everyday affairs. There are situations which demand physical strength. Suppose you have to lift a load or deal with a pig or climb a rock. Your stamina will serve you better than your planning. But in a difficult situation, with intelligence, man can devise means and ways to solve the problem with ease and speed. It, uh, it will not do to get panicky in the face of danger. One can draw upon one's past experience or knowledge to find an effective solution. Your brain is your trustworthy friend. The Midnight Visitor is a story of a detective, a spy, secret agent who successfully disposes of his rival detective through his intelligence, quick wit, alertness, and presence of mind. Fowler, a young writer, had a romantic image of a detective. The first impression of Mr. Ojabal, a fat, sloppy detective, disappoints him, but his way of tackling the problem gives him a real picture of a successful detective. The story tells us that it is not necessary to look handsome, slim, and physically strong for a detective, but he must have the necessary traits: intelligence, quick wit, alertness, and presence of mind to be a successful detective. Now, I try to make you understand in your mother tongue. Dear students, यह कहानी जिसका शीर्षक द मिडनाइट विजिटर है, आधी रात का आगंतुक, यह कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक सप्लीमेंट्री रीडर्स क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए दी गई है। इस कहानी के विषय वस्तु के अनुसार मैं यह कहना चाहता हूँ कि मनुष्य माइंड, बॉडी और आत्मा यानी मन, शरीर और आत्मा का एक कॉम्बिनेशन है, मिलन है।
संयोग है। तो पहला दो फैक्टर जो हैं माइंड एंड बॉडी, ये दोनों का, माइंड एंड बॉडी का सबसे ज़्यादा महत्व है। इनका ज़्यादा उपयोग होता है दैनिक कार्यों के निष्पादन करने में, शरीर और मन का, माइंड और बॉडी का। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जिन परिस्थितियों में शारीरिक बल की ज़रूरत होती है। मान लें कि हमें कोई भारी चीज़ उठाना हो, या एक सामने आने वाले सूअर से मुकाबला करना हो, निपटाना हो, या एक चट्टान पर चढ़ना हो, तब तो हमें इस कार्य के लिए आंतरिक बल ही हमें सहयोग करेगा। योजना बनाने के बजाय आंतरिक बल ही हमें मदद करेगा इस शारीरिक काम को निपटाने में। लेकिन कठिन परिस्थिति में अपनी बुद्धि से कोई भी व्यक्ति किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, समाधान करने के लिए न कोई विकल्प, कोई न कोई साधन व्यक्ति ढूंढता है। यह समस्या का समाधान काफ़ी आसानी से और तेज़ गति से हो सके। अब खतरे की सूरत में भयभीत होने से काम नहीं चलता। कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव का ही इस्तेमाल करता है, अपनी जानकारी का ही उपयोग करता है एक प्रभावकारी निदान ढूंढने में। तो इस अर्थ में अगर कहा जाए तो हमारा ब्रेन ही, आपका ब्रेन ही, या हम सबों का ब्रेन ही हमारा भरोसेमंद साथी होता है। हमारा माइंड ही भरोसेमंद साथी होता है। तो मिडनाइट विजिटर यह एक जासूसी कहानी है जो बड़ी सफलता से अपनी बुद्धिमत्ता, तुरंत बुद्धि, चुस्ती और मानसिक स्थिरता से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने प्रतिद्वंदी जासूस को मात कर देता है, रफा दफा कर देता है। फाउलर एक युवा लेखक है जो एक जासूस का रोमांचकारी चित्र अपने मानस पटल पर बनाता है, बना कर रखा होता है। इसके दिमाग में जासूस का एक रोमांचकारी चित्र इसके दिमाग पर होता है। और मिस्टर अजबल एक मोटा और अव्यवस्थित जासूस का पहला प्रभाव उसे निराश कर देता है। एक अजबल नामक जासूस है जो मोटा है और बौना भी है लंबाई में। तो ऐसे ढिल ढाल, उसकी ऐसी आकृति को देखकर फाउलर निराश हो जाता है। परंतु जिस प्रकार से वह समस्या का समाधान करता है, यानी जिस प्रकार से अजबल समस्या का निदान करता है, वह उसके सामने एक सफल जासूस का असली चित्र प्रस्तुत करता है। कहानी हमें यह बताती है कि यह जरूरी नहीं है कि एक जासूस सुंदर, चुस्त, दुरुस्त और शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो, परंतु उसमें सफल जासूस होने के आवश्यक गुण
जैसे बुद्धिमत्ता, तुरंत बुद्धि, चुस्ती और मानसिक स्थिरता होना अनिवार्य होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टार्ट explaining this lesson, and I try to make you understand in your mother tongue by explaining the paragraph of this story. The midnight visitor, आधी रात का आगंतुक, Azabul, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ujabal outwit him? Ujabal एक जासूस है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पाने की उम्मीद कर रहा है, और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, फाउलर नाम का दूसरा एजेंट है, जासूस है, जो पिस्तौल की नोक पे उसे धमकी देता है रिपोर्ट की मांग करते हुए। तो क्या अजबुल उसे मात कर देता है? तो इस कहानी को आप ज़रा गौर से सुनेंगे। यह कहानी दिलचस्पी तो मिलेगी ही इस कहानी से, लेकिन इसे ध्यान से सुनना है ताकि आपको आने वाले प्रश्नों का निदान करने में सहयोग मिल सके। और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में किसी भी पैराग्राफ को कंप्रीहेंशन के रूप में क्वेश्चन दिया जा सकता है, पैराग्राफ दिया जा सकता है और उससे इनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसे आपको जवाब देना होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए इस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हेतु आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। Ojabal didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ojabal didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ojabal had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. Ojabal किसी भी सीक्रेट एजेंट यानी किसी भी जासूस के विवरण के अनुसार फिट नहीं बैठता था, जिस जासूस के बारे में फाउलर ने कभी पढ़ा था। तो एक उदासी युक्त फ्रेंच होटल जहां ओजेबल का रूम था, तो उस उदास युक्त फ्रेंच होटल के दुर्गंध युक्त गलियारे से होकर उसके पीछे पीछे चलते हुए फाउलर ने निराशा अनुभव किया था। ओजेबल के पीछे चलते हुए उसके डील डोल को, उसके व्यक्तित्व को देख करके निराशा अनुभव किया था, क्योंकि इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ओजेबल का जो रूम था वो 6th फ्लोर पर था, टॉप फ्लोर पर था, एक छोटा सा रूम था और साहसिक कार्य के लिए यह मुश्किल से उपयुक्त स्थान नहीं था, उपयुक्त जगह नहीं थी, उपयुक्त कमरा नहीं था। ये रूम एकदम साधारण रूम को देख करके
कि लगता नहीं था कि किसी जासूस का यह रोल है। Ozable was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अजबल एक बात थी कि अजबल मोटा था, बहुत मोटा था, और तब एक्सेंट, उसका एक अपना उच्चारण करने की अपनी एक शैली थी, वे ऑफ स्पीकिंग, एक्सेंट। हालांकि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा, काम चलाऊ जर्मन और फ्रेंच भाषा बोल लेता था, फिर भी उसने अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन बोलने की शैली को उसने नहीं गंवाया था, उसने नहीं खोया था, जिस अमेरिकन एक्सेंट को, उच्चारण शैली को उसने बॉस्टन से पेरिस लाया था 20 वर्ष पहले। You are disappointed, Ojibwe said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols drugged in the wine. अपने कंधे के ऊपर से गहरी सांस लेते हुए शब्दों के साथ उजबुल ने कहा कि आपकी भ्रांतियां खत्म हुई। यू आर डिसअपॉइंटेड, आप तो निराश हैं मुझसे मिलकर, यानी यू आर डिसअपॉइंटेड टू सी मी, क्योंकि आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, गुप्तचर हूँ, और खतरे की स्थिति में जासूसी जैसा काम करता हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक राइटर हैं, युवा राइटर हैं और रोमांटिक, रोमांचकारी व्यक्ति हैं। तो आपने ये कल्पना की थी कि आधी रात में एक रहस्यमय व्यक्ति की कल्पना की थी कि पिस्तौल के क्रैक के साथ पिस्तौल होगा और शराब में नशीले पदार्थ डालता होगा और पिस्तौल के साथ होगा और रात के अंधेरे में रहस्यमय व्यक्ति बन जाता होगा। इस तरह की कल्पना आपने की थी मेरे बारे में। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets on a project telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. इसके बजाय आपने नीरस शाम बिताई है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, फ्रेंच होटल के संगीत भवन में। आपने मेरे साथ इस मोटे व्यक्ति, मेरे जैसे मोटे व्यक्ति के साथ आपने नीरस शाम बिताई है। जो व्यक्ति काली काली आंखों वाली सुंदर लड़कियों के हाथों से कोई मैसेज पाने के बजाय उसे अपने रूम में मिलने का एक साधारण कॉल, साधारण टेलीफोन कॉल मिलता है, तो आपने देखा कि आपने तो सोचा था कि
मेरे पास सुंदर सुंदर काली काली आंखों वाली लड़कियां आती होगी और मैसेज देती होगी। तो इन सबों के बजाय मुझे साधारण कॉल, टेलीफ़ोन कॉल मिलता है, मिलने का अपने रूम में। तो आप तो यू हैव बीन बोर्ड, आप तो ऊब चुके होंगे, आप ऊब चुके हैं। और एक वो मोटा व्यक्ति ओजबल खुद हंसा, और चूँकि जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा उसने खोला, अनलॉक किया, खोला और एक तरफ खड़ा हो गया, अपने उदास अतिथि को प्रवेश करने देने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। You are disillusioned, Ajabul told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon. That paper may well affect the course of history. In that thoughty drama, is there not? और जबुल ने उसे कहा कि यू आर डिसइल्यूजन्ड, अब आपकी भ्रांतियाँ खत्म हुई। हाँ, अब आप खुश रहें, प्रयास करें, खुश रहने का प्रयास करें, उत्साहित रहें मेरे युवा मित्र। अभी तुरंत आप एक दस्तावेज़ देखेंगे, पेपर देखेंगे, दस्तावेज़ जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिस दस्तावेज़ के लिए कई पुरुष और महिलाओं ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है। तो वो पेपर मेरे पास है, वो दस्तावेज़ मेरे पास आने वाला है, और किसी दिन यह दस्तावेज़ इतिहास को भी अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो उस विचार में एक ड्रामे का पुट है, ड्रामे का पुट है ना। As he spoke, Ojabal closed the door behind him. Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Ojabal blinked a few times. Max, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? चूँकि वह जैसा बोला तो अजयबुल ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया, और तब उसने लाइट बत्ती जलाई, और ज्यों ही रोशनी कमरे में छाई, फाउलर को एक पहली बार प्रामाणिक रोमांच हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। रूम के बीच में अपने हाथ में एक पिस्टल, स्वचालित पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति को देख कर के फाउलर को प्रामाणिक रूप से रोंगटे खड़े हो गए। अजयबुल ने कई बार अपनी आंखें झपकाईं, इसके बाद गहरी सांस लेते हुए शब्दों के साथ उसने कहा, मैक्स, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही चौंका ही दिया, भयभीत कर दिया। मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो it's the end of first section of this story. There are some questions
Uh, First question. How is Ojabal different from the secret agents? How is Ojabal different from the other secret agents? Ojabal दूसरे जासूस से किस प्रकार भिन्न है? Ojabal was different from other secret agents only in appearance. He was very fat, sluggish, and sloppy. But behind that appearance, he had a very alert, intelligent, sharp brain, remarkable presence of mind, and a cool head traits necessary for a successful spy. Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? फाउलर कौन है और इसका दिन का पहला पुष्टिकर रोमांस क्या था? The Fowler was a young romantic writer who wanted to study the real life of the spy, detective. So he went to meet Ojabal, a spy. As Ojabal switched on the light of his room, Fowler saw a man with a pistol waiting in the room. This was the first authentic thrill of the day for him. Now, this video is getting long, so I stop it, and the rest of the story will be uploaded in the next video. Thanks.